So, so we till now we have seen like how to load data from blob storage to SQL, then SQL to blob storage, and what we have seen also the difference. What is the use of the blob storage and when should we use the data lake? Okay, so today we will see the API. Okay, REST API. How to consume the REST API using PySpark and the load data into the blob storage and load data into the blob storage. Okay, so what is the API exactly? What does it is API? So let's open this. What is the API? API is nothing but it's just URL that any user hit that URL and get the data. Okay, get the any required data. What exactly it is? Let's say मुझे एक इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में देयर इज अ इंस्टाग्राम. ओके, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम में जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट है आप स्क्रॉल करते हो वन बाय वन. मतलब क्या होता है, वो लिस्ट होती है ना, वन बाय वन आप स्क्रॉल करते हो, देखते हो, पोस्ट देखते रहते हो. हाउ इट कम? ओके, वो डेटाबेस में स्टोर होता है. इट इज़ ऑलरेडी स्टोर इन डेटाबेस बट इट इज़ शोइंग इन योर फ्रंट. ओके, इट्स शोइंग इन योर ऐप इन इंस्टाग्राम. हाउ इट इज़ शोइंग वन बाय वन? इट इज़ अ लिस्ट. हाउ दे ब्रिंग दिस डेटा विच इज़ स्टोर इन द डेटाबेस? तो सबसे पहले एक बैकएंड डेवलपर होता है. देयर इज वन बैकएंड डेवलपर, एपीआई डेवलपर. वो क्या करता है, सपोज एक डेटाबेस है अपने पास. आई विल क्रिएट डेटाबेस सिक्वल एक्सेल. एक सपोज मेरे पास डेटाबेस है, ठीक है. अभी डेटाबेस से इंस्टाग्राम का इंस्टाग्राम आईडी. ओके, इंस्टा आईडी, फिर पोस्ट. ठीक है, पोस्ट आईडी, पोस्ट डिस्क्रिप्शन, फिर उसका क्या है, लाइक्स कितने हैं, उसके कमेंट्स कितने हैं. ओके, ये डेटाबेस में स्टोर है. ठीक है, सो आई विल ऐड सपोज वन पोस्ट इज लाइक latest movie name post. Okay, post id is a one. पोस्ट डिस्क्रिप्शन है कि एनीथिंग लाइक लेटेस्ट मूवी रिव्यू. आप जब पोस्ट देखते हो एक पिक्चर होता है, उसके नीचे कुछ टाइटल होता है, पोस्ट डिस्क्रिप्शन होती है. सो दैट डिस्क्रिप्शन. ओके, लाइक, उसमें लाइक देख सकते हो आप, उसमें लाइक कितने, उसमें वो कितने मिले, सपोज 1000 लाइक मिले. कमेंट है वहाँ पे, सपोज 20 कमेंट है. ओके, तो ऐसे सपोज आपके पास डेटाबेस स्टोर है. ओके, डेटाबेस में आपके पास ऐसे अलग अलग रो है, उसमें जितने भी पोस्ट है वो स्टोर है. अभी ये डेटा आपको ऐप में कैसे दिखता है? तो वहाँ पे एक एपीआई डेवलपर होता है. एपीआई डेवलपर क्या करता है, एक बैकग्राउंड में एक प्रोग्राम करता है. बैकग्राउंड में एक प्रोग्राम करता है, ऐसे प्रोग्राम करता है कि उसमें एक आपको यूआरएल मिलता है. ठीक है, एक यूआरएल मिलता है. दैट यूआरएल दैट यूआरएल ही विल बिल्ड बिहाइंड देयर इज विल बी लॉजिक दैट इफ यू hit if you run the URL on the browser, okay, it should bring the data all into the JSON format. It should bring the all the data into JSON format. अभी मेरे पास एक लिंक है, मेरे पास अभी एक लिंक है, आई विल शो यू. ठीक है, एक टेम्प्रेरी प्रैक्टिस के लिए. अभी एक मेरे पास यूआरएल है, ये वाली. इस यूआरएल में क्या है, एक उसने यूआरएल दी है. ठीक है, इस यूआरएल में क्या है, कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ लिखा है कि HTTP ऐसा वाला. बट अगर इसके पीछे बैकग्राउंड में लॉजिक क्या लिखा है कि ये अगर आप हिट करते हो, आप अगर इसको ब्राउज़र में अगर आप रन करते हो, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ द देयर पोस्ट. ओके, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ द पोस्ट. कैसे होगा आपको, और उसका डेटा दिखना चाहिए, जेसन फॉर्मेट में आना चाहिए रिटर्न. ओके, सो लेट्स सी. ठीक है, अब मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ लिंक को. ये यूआरएल, इसको बोलते हैं एक यूआरएल अगर मैं हिट करता हूँ, ठीक है, हिट यूजर बाय हिट, तो आपको कुछ डेटा मिलता है. क्या देखते हैं, आपको कौन सा डेटा मिल रहा है, एक जेसन फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है. देखा, यूज़र आईडी टाइटल बॉडी, यूज़र आईडी टाइटल बॉडी. अगर ये आप आपके इंस्टाग्राम में आप अगर ऐप बनाते हो, उसमें लिस्ट में डालते हो, तो आपको वन बाय वन ये दिखेगा. ठीक है, आप कंज्यूम कर सकते हो. अभी ये सेम डेटा ये कैसे आया है, ये बैकग्राउंड में एक डेवलपर ने लॉजिक बनाया है, जिसकी वजह से अगर ये यूआरएल को आप हिट करते हो, यूआरएल आप रन करते हो कहीं भी पोस्टमैन या यहाँ पे ब्राउज़र पे, तो यू विल गेट दिस डेटा. उसने ऐसे लिखा है. ठीक है, लॉजिक.
तो आपको ऐसे डेटा मिला है। आपको सिर्फ समझना है कि व्हाट इज अ रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई इज नथिंग बट द यूआरएल, ओके, दे बिल्ड द एपीआई to get the backend data using URL, okay, by posting or passing some parameter, ठीक है। तो अभी ये डेटा मिला है, अभी ये डेटा मुझे क्या करना है, ये कॉपी करना है, ये पाइसपार्क से मुझे कनेक्ट करना है ये यूआरएल से, ओके, एंड देन आई विल ब्रिंग दिस डेटा इनटू द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में आने के बाद उसको मुझे सीक्वल में या मुझे फाइल में स्टोर करना है। आई विल लोड इनटू द फाइल, ठीक है, आई विल लोड इनटू द फाइल। कैसे करेंगे इसको, ओके। सो व्हाट इज द एपीआई, यू अंडरस्टूड व्हाट इज एपीआई। एपीआई इज नथिंग बट यूआरएल होता है एक, जो डेटा हमें देता है, ठीक है, दैट इज अ रेस्ट एपीआई, दैट इज कॉल्ड एज अ रेस्ट एपीआई, ठीक है। हाउ टू डू दिस, हाउ टू कनेक्ट दिस, ओके। सो लेट्स गो बैक नाउ, विल सी। अभी ये जो डेटा है हमें वो पाइसपार्क से हैंडल करना है, ठीक है। सो हाउ टू डू दिस, पाइसपार्क से तो सबसे पहले हम एक स्पार्क का सेशन क्रिएट करेंगे। जैसे हम लाइब्रेरी डालते सबसे पहले, वो लाइब्रेरी तो होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक कोड रहेगा जो ये बनाएगा पाइसपार्क, स्पार्क डॉट रीड डॉट, एक स्टेटमेंट से वो कॉल करेगा उस पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर, ठीक है। अभी क्या है, स्पार्क डॉट रीड डॉट जेसन, ये क्या होता है, जेसन नाम का फंक्शन है जो जेसन डेटा रिटर्न करेगा अगर एनी यूआरएल में होगा तो, रेस्ट एपीआई में होगा तो। अभी इसके अंदर जेसन फॉर्मेट में डेटा है, तो आपको जेसन फॉर्मेट में मिलेगा और वो डेटा फ्रेम में डाल देगा, ओके, एंड देन वी विल डिस्प्ले दिस। तो मैं एक डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले करता हूँ df, ओके। नाउ आई विल क्रिएट वन क्लस्टर। You are able to see screen, right? Yes. Okay. So this is a sample REST API. Sample matlab is just for practice purpose. You can get from free API. So I got this one. Once we understood all this structure, then we will go with the real-time one example. Okay, I have already real-time example of the project. What we will do in that project, we will call this API. Okay, how actually real-time in project we work. Same way we will do this. We will call this API to the login, then we will get a token. That token we will use for the next calling API, okay. From there we will get us data in the JSON format, then we will load data into the file or database, and in database we will build a data warehouse from staging, then gold layer, silver layer, okay. After that we will build the EDW table, and then we will try to consume using Power BI, okay. It's a simple full project we will try to build after that, clear है, Yes. okay. Yes. So for that project I will post separately in a private way, okay. I won't publicly upload, so you will only for your purpose, for your practice purpose, we will see this. Set. अभी इसमें इसमें कॉलम, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, अगर हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा बेसिस ऑन दिस डेटा, ठीक है। ये सोर्स हो गया ना हमारे लिए,
This data will be source because we are consuming data from somewhere Yeah. source, and then we will load into the database. So how many columns are there here? We will create in database 4. four. Okay, Sanjini, what are the four this column? Tell me. Hello. What are those four column? Can you tell me the name? Family. User ID. Hello. Yes. Can you hear me? Yes, I can hear you. What are those columns? Okay. User ID, title, body. Okay, and what will be the data character? Sorry, data type we will create for all. Mm-hmm. It's a string. For user ID, it's a number, Why number? integer. And for ID? ID also integer. For title and body, it's a string. Okay. What happened? It's taking too much time. Okay. So cluster has been created and it is attached to the notebook. Now we will run this and we will see like how data we get here. So it is automatically will read the data and will load into the data frame. Okay, you don't need to do like parsing and all this. By default it will, what is saying, transaction log for the delta was found. You must use the delta table. Okay, what does it, let me see. Okay, so we will try to see. Post.
ओके, तो ये इशू ये है कि इसमें लॉट ऑफ डेटा इज देयर इज अ पेजिनेशन, सो वी विल ट्राई टू हैंडल बाय अदर वे. Okay, how we will handle, just go here, clear our cell output, clear this, and then we will try to create a new one, and here we will try. Okay, so let's create some kind of response. Okay, let's run this. Let's see what we will get issue. So we are able to run this. Now how we will see data, how to check the data. So let's see the how to check. We need to store in one No, variable, right? response, it's already storing response. Then we can print it. So we should use, which Display, function we should use? display Why or display? show. Okay, I think you still didn't understand what is the difference between display and show and print, right? So let's say display. So display will work or not, let's see. Okay, let's run this. Okay, so it doesn't give you the data, it is giving the status. Okay, now we'll see the print. So what is the response to 100 means? What does it mean, response to 100? Yes. Means okay. It's success. Okay, success. So where then Yeah. data is stored then? Where is the data has been stored then? So data are still inside the response. All the data, which data? This all the data are inside this variable now. After requesting this, the data has been stored into the response. Okay. So how we need to know how to get the data from there. Okay. So what we'll do? There is a we have to use something status. If response equal to 200, 200 means it is successful, without error has been run. Okay, so it is 200, so 200 means successful. So we need to put condition, response if response if response dot status, if response dot status underscore status code. What is the status code? 200. Okay, देन देन क्या करना चाहिए, उसने उसने डेटा निकालना चाहिए, राइट. देन डेटा निकालना चाहिए, तो डेटा कहाँ से निकलेगा? हम एक वेरिएबल बनाएंगे डेटा नाम से, इक्वल टू, अभी वो रिस्पॉन्स में डेटा कहाँ पे, रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर है सब कुछ. ठीक है, रिस्पॉन्स में से डेटा निकालना है हमें, तो कैसे निकालेगा? हम इसको करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन. ओके, so this function will convert your data into the JSON and load into the data. Okay, convert the response into the JSON format, convert the data into the JSON format. Okay, so let's do this JSON. अभी क्या करेंगे हम? We will print करेंगे कि डेटा सच में आया नहीं आया उसमें. तो how we will see? So print, देखते डेटा नाम से. ठीक है, ऐसे करेंगे. अदरवाइज डेटा नहीं आया है, अगर स्टेटस को 200 नहीं आया, अगर स्टेटस कोड 200 नहीं आया, इट मीन्स कुछ एरर आया होगा, इट मीन्स कुछ एरर आया, तो उसको हैंडल करना पड़ेगा एल्स कंडीशन में. ओके, उसको हैंडल करना पड़ेगा एल्स कंडीशन में. सो वी विल डू एल्स प्रिंट एरर. ओके, एंड उसमें लिखेंगे हम
एरर है, रिस्पॉन्स 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 डॉट तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, मतलब एरर क्या है वो प्रिंट करेगा। क्लियर है, क्लियर है। नाउ लेट्स रन दिस, हम रन करते हैं इसको और देखते हैं क्या होता है। क्या है इसमें, कुछ दिख रहा है कुछ आपका काम का? इसमें क्या हुआ, स्टेटस कोड इक्वल टू 200। पहले मैं डेटा प्रिंट नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसमें सिर्फ लिखता हूँ कि सक्सेस करके, ठीक है, सक्सेस करके लिखता हूँ। मतलब मुझे पता चलेगा कि सच में देखिए ये पास हुआ है, इक्वल टू 200, इफ कंडीशन में पास हो गई। सॉरी, वी नीड टू पुट, so we need to put like that. Okay, so you can see it's showing success, it means this condition has been true, it means मतलब 200, their status code is equal to 200 is a successfully. So what we will do, we will print the data, what is inside the data. Okay, प्रिंट करते हैं डेटा में, तो डेटा के अंदर ये प्रिंट हुआ है। ओके, बट ये प्रिंट कैसे हुआ है, जैसा ये दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही प्रिंट हुआ है। आप देखोगे करली ब्रैकेट से लेके वैसे का वैसे हुआ है। देखो ये करली ब्रैकेट, यूज़र आईडी 9, आईडी इक्वल टू 86, टाइटल, फिर से ऐसे गया, फिर से नया यूज़र आईडी 9, आईडी इक्वल टू 97, मतलब उसने पूरा जेसन फॉर्म पे प्रिंट किया है। ओके, अब कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट दिस डेटा। अभी डेटा के अंदर तो हमें पता चल गया है डेटा आ गया है, अभी इसको हम कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू दिस। इसमें देखो, इसमें लिखा है कि बॉडी है, बॉडी के अंदर ये आता है और उसके अंदर में आ रहा है कुछ चीज़ें। एक मिनट है, यहाँ पे देखो यूज़र आईडी, आईडी इक्वल टू 1, टाइटल्स ये आया, बॉडी इक्वल टू ये हो गया, बॉडी है कि इधर, हाँ बॉडी है, ठीक है, टाइटल है, बॉडी है, आईडी, यूज़र आईडी, ठीक है। फिर सेकंड वाला रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे सब कुछ है इसमें। तो अभी हमें इसको डेटा फ्रेम में लोड करना पड़ेगा। हाउ यू विल लोड इनटू डेटा फ्रेम, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, यू नीड टू कन्वर्ट द जेसन डेटा इनटू द आरडीडी। आरडीडी मतलब उसको स्पार्क कंटेस्ट जो आरडीडी होता है पहले उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोड करेंगे डेटा, कैसे करेंगे लोड। ओके, सो लेट्स गो नाउ। डेटा तो आ गया अपना, किसमें आ गया डेटा, अभी डेटा क्या फुल डेटा नाम के इसके अंदर, ठीक है, आर डी डी इक्वल टू स्पार्क, स्पार्क डॉट स्पार्क कंटेक्स्ट, ओके। देन अभी इसमें आईडी के अंदर डेटा लाएंगे, इसके अंदर आने के बाद क्या करेंगे, हम एक स्कीमा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, मतलब जो कॉलम चाहिए मुझे, ठीक है, उस कॉलम के अंदर लोड करना है ना। सो आई विल क्रिएट अ स्कीमा, ठीक है। तो स्कीमा में कैसे लोड करेंगे, सो वी नीड टू क्रिएट अ स्कीमा स्ट्रक्चर। तो मैं एक कॉपी करता हूँ एक, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं हम पूरे कॉलम। कितना कॉलम है अपने, यूज़र आईडी है, टाइटल है, बॉडी है। मैंने इसका क्या किया, एक स्ट्रक्चर स्कीमा क्रिएट किया,
ठीक है, स्ट्रक्चर टाइप का, उसमें पूरे कॉलम और उसके डेटा टाइप लिख लिए उसमें। अभी वो क्या करेंगे हमें, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा उसको, देन वी विल क्रिएट अ डेटा फ्रेम। अभी डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो आरडीडी डेटा लोड करना पड़ता है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर टाइप के लिए एक स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, दोनों क्रिएट कर लिया तो हमारे पास एक एक है डीएफ, डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए थे, तो दोनों मिल गए हमें। ओके, तो क्या हो गया, स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, मैंने एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें आरडीडी में डेटा है और इसमें कॉलम्स है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें स्कीमा आरडीडी और स्कीमा लोड कर दिया। ठीक है, अभी इसके अंदर डेटा चला जाएगा डीएफ के अंदर। ओके, तो अभी डीएफ के डेटा चला गया, वो कैसे देखना पड़ेगा, सो विल सी डीएफ डॉट शो। ठीक है, डीएफ डॉट शो। ठीक है, रन करते इसको, देखते हैं अभी। एक मिनट, मैं इसको प्रिंट नहीं करूँगा अभी के लिए क्योंकि इसमें इसमें क्या है इसमें, हाँ स्ट्रक्ट टाइप क्या बोल रहा है एरर, स्ट्रक्ट टाइप इज नॉट डिफाइन, स्ट्रक्ट टाइप इज नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं किया बोलते उसने, स्ट्रक्ट टाइप इज नॉट डिफाइन, स्कीमा 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 स्कीमा, ओके स्कीमा स्कीमा, ओके, तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे हम, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना हमें स्ट्रक्ट टाइप। तो पहले इंपोर्ट जब हम करते हैं तो ऊपर के लाइन में हमें इंपोर्ट कर का स्टेटमेंट ऐड कर देंगे उसका। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, स्ट्रिंग टाइप, इंटीजर टाइप, ये क्या हो गया, हमने इंपोर्ट किया तभी जाके यूज़ कर सकते हैं आप, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देन वी विल रन दिस कोड। ठीक है, अभी रन हो रहा है, यहाँ तक रन हुआ अभी। अब नीचे नीचे आएगा और ये डीएफ प्रिंट करेगा। डीएफ प्रिंट किया उसने, डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में क्या दिया उसने, देखो प्रिंट कर दिया, मतलब उसने डेटा लोड सक्सेसफुली किया है। तो उसने अभी तक सिर्फ 20 रोज दिखाए, बट देर आर सो मेनी रोज। ठीक है, देर आर सो मेनी रोज। अभी वो चेक कैसे करेंगे कितने रोज है करके, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट डीएफ डीएफ डॉट काउंट। ओके, ठीक है, इसमें कितने रोज है बोलते हैं, वो 100 रोज है। ठीक है, काउंट फंक्शन से मैंने इसमें निकाला कि डीएफ के अंदर कितने गए, सो देर आर 100 रोज आर देयर। ठीक है, तो मैं अभी ये निकाल दूंगा अभी के लिए। तो अभी हमारे पास डेटा आ गया डेटा फ्रेम में, क्लियर है एवरीवन। Yeah. संजीवनी एनी इशू, No. मतलब ये समझ आया आपको क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमें डेटा निकालना था, ठीक है, ये यूआरएल से। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले ये वाली फंक्शन कॉल किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट डॉट गेट क्या होता है, एक लाइब्रेरी होती है जो तुमको यूआरएल रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हमें डेटा मिल गया उसमें, उसमें क्या आता है, डेटा डेटा प्लेन डेटा आता है, उसमें क्या आता है, एक रिस्पॉन्स आता है, उसके साथ के डेटा में बॉडी जो होता है वो डेटा आता है, उसमें दो टाइप में आता है। ठीक है, तो आपने रिस्पॉन्स आया तो रिस्पॉन्स कोड क्या है वो चेक किया, रिस्पॉन्स कोड 200 है, मतलब सक्सेसफुली हुआ है, अदरवाइज एरर आया है। ठीक है, उसके लिए हमने कंडीशन चेक की, सक्सेस हुआ है तो डेटा आ गया। तो फिर डेटा आया तो फिर मैं क्या किया, रिस्पॉन्स को कन्वर्ट किया जेसन फॉर्मेट में और वो कहाँ स्टोर किया, डेटा के अंदर। ठीक है, डेटा में डेटा आ गया अभी। अब मुझे क्या करना है, अभी ये डेटा तो मुझे डेटा फ्रेम में डालना है, आई वॉन्ट टू स्टोर इन टू द डेटा फ्रेम, वॉट आई विल डू देन आई हैव टू क्रिएट two things. Why? To create a data frame we need a two things, one is a RDD, one is a schema. Okay, what is a RDD, आप नॉर्मल डेटा को उसको पैरेललाइज करके उसको RDD में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन कन्वर्ट इनटू द RDD, कन्वर्ट द जेसन डेटा इनटू द RDD, दैट इज द PySpark प्रोसेसिंग। ओके, तो हमने RDD में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमें स्कीमा चाहिए था, स्कीमा मतलब कॉलम नेम। तो कॉलम नेम हमें क्रिएट किए कि उसके डेटा टाइप क्या है क्या है। ठीक है, इंटीजर स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, हमने क्रिएट कर दिए। तो ये जो फंक्शन थे डेटा टाइप के, ये भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने इंपोर्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया लाइब्रेरी से। ओके, ये सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्या करना है इसका याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद हमने दोनों पुट कर लिए, दोनों पैरामीटर आरडीडी एंड स्कीमा टू क्रिएट डेटा फ्रेम। फिर डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, इसमें डेटा स्टोर हो गया, डेटा स्टोर हो गया अभी आरडीडी डीएफ में, डेटा फ्रेम में। दैट्स इट, आपका काम हो गया इसका। क्लियर है? तो सेम प्रोसीजर रहेंगे हर बार जब भी आप कोई भी रेस्ट एपीआई कॉल करोगे, you need to follow the same way, you need to follow the same way to call, get a data, create a data frame, okay, create a RDDs की वर्क टू क्रिएट डेटा फ्रेम। ये सेम फॉलो होगा हर बार जब भी आपको एपीआई कॉल करना पड़ेगा। तो ये कोड याद होना चाहिए आपको, ठीक है, कि ऐसे करना पड़ता है। Okay. ठीक है, Okay. ओके। अभी ये डेटा आने के बाद इसको लोड करना है मुझे कहाँ पे, फाइल में। कहाँ करना है स्टोर, आई नीड टू लोड इनटू द डेटा लेक और ब्लॉब स्टोरेज। ठीक है, तो आई नीड टू क्रिएट ब्लॉब स्टोरेज ऑल्सो। तो मेरा अभी ब्लॉब स्टोरेज बंद है, जस्ट सेकंड। मैं एक्टिवेट करता हूँ फिर से। ठीक है, तो क्या था इसका साइन इन। आपको दोनों को क्लियर आया सबको, हाउ टू कॉल द केपीआई and the get data into convert into the JSON format and load into the data frame. Okay, what is a data frame, how to create data frame। ठीक है, डेटा फ्रेम हमने देख लिया कि कैसे क्रिएट कर दी डेटा फ्रेम। क्लियर है? Ah, ओके, कनेक्ट हो गया, सक्सेस हो गया। ठीक है, मैं अभी पोर्टल ओपन करता हूँ, अजूर पोर्टल। ठीक है, अभी मैं एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करता हूँ एंड आई विल क्रिएट वन कंटेनर। दिस इज ब्लॉब स्टोरेज, आई एम क्रिएटिंग अ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर क्रिएट करता हूँ जेसन फाइल नाम से। ओके, तो अभी मुझे इस लोकेशन पे डालना है। तो हाउ टू लोड डेटा इनटू द ब्लॉब स्टोरेज, कैसे करना पड़ता है।
कोड। यस। कैसे था, हमने स्टेप कैसे किया था? याद है आपको? तो हमें अभी ये डेटा फ्रेम जो है, डेटा जो आया है डीएफ में, वो लोड करना है। तो लेट्स गो, आई विल क्रिएट वन मोर टू लोड डेटा। ठीक है, अभी मुझे स्टोरेज अकाउंट क्या है, स्टोरेज अकाउंट क्या है, व्हाट इज स्टोरेज अकाउंट नेम? क्लाउड सी, Cloud. राइट? क्लाउड सी, दिस इज द स्टोरेज अकाउंट नेम। तो लेट्स कॉपी एंड पेस्ट हियर द स्टोरेज अकाउंट नेम। उसके बाद स्टोरेज अकाउंट की क्या है वो बाद में देखेंगे। कंटेनर, कंटेनर क्या है इसमें? जेसन फाइल नाम का कंटेनर है। ठीक है, जेसन फाइल नाम का कंटेनर है। फोल्डर क्या है? फोल्डर हमारे पास है नहीं। ओके, जस्ट लीव इट लाइक दैट। एंड देन फोल्डर हमें चाहिए नहीं, नेदर वी वांट फोल्डर, हम नहीं इधर कुछ करेंगे। ओके, तो हम फोल्डर का यहाँ से हम कॉपी निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्टोरेज अकाउंट नेम, स्टोरेज अकाउंट की, स्टोरेज अकाउंट की क्या है अपनी? सो एक्सेस की में जाएंगे, विल कॉपी दिस एक्सेस की, विल गो बैक एंड देन पेस्ट। ओके, ये हो गया। अभी क्या है? डी एफ डॉट राइट डॉट फॉर्मेट सी एस वी हेडर ओवर राइट ब्लॉब यू आर एल। ठीक है, डेटा हैज़ बिन सेव। सो ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि ये डेटा यहाँ से कहाँ से, ये जो डेटा फ्रेम है वो डेटा फ्रेम में हम डेटा लोड करेंगे। तो हमारा डी एफ कहाँ पे? ये डी एफ है। डी एफ के अंदर क्या है? अभी ये डेटा है। कौन सा डेटा है? ऊपर वाला डेटा है, 100 रोज। ठीक है, ये डेटा हमारा लोड करेंगे कहाँ पे? यहाँ पे इस लोकेशन पे, ब्लॉब यू आर एल। ठीक है, इन सी एस वी फॉर्मेट। सो लेट्स रन दिस। क्या बोल रहा है इशू? इनवैलिड कैरेक्टर इन होस्ट नेम, invalid character in the host name. Where is the invalid character? Ah, okay, there is a space. Okay, so it's loading data, so it's running its progress. So let's see whether it will happen or not. It will load the data. So data saved to the Azure blob storage successful. Okay, और हमारा डेटा स्टोर हुआ नहीं हुआ चेक करते हैं अभी जाके। सो लेट्स गो बैक, go to the container, click on the json file container and you will see it created a csv file. अभी ये csv फाइल इतने सारे क्यों क्रिएट किए इसने? why it is created like that? इसने क्या किया है? ये पार्टीशन क्रिएट किया है। ठीक है, स्मॉल 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 स्मॉल। अगर इसको किसी को ओपन करते हो आप, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि इसमें डेटा कितना है। पहले इसमें, पहले फाइल में डेटा कितना है? ये वाला। तो इसने csv फॉर्मेट में डेटा लोड किया है। ठीक है, तो जब ये रीड करेगा तो ये इट विल टेक ऑल पार्टीशन। तो अभी इसने क्या किया? पार्टीशन किया है। ठीक है, 20, 21, 22, 24 अप टू 27। ठीक है, he created a partition, then since either true or right. ठीक है, so this is how we need to load data into the csv format. क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। Yes. हाँ, Yes. तो ये डेटा आ गया। फिर यहाँ से हमें डेटा, फिर यहाँ से क्या करेंगे हम? यहाँ से डेटा हमको अगर सिक्वल में डालना है, सिक्वल में डाल सकते हैं। ठीक है, सिक्वल सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर सिक्वल का कोड लिखना पड़ेगा नीचे, कलेक्शन
and then we can load data in sequence from this files. क्लियर है? वो तो आपको आ जाएगा, ठीक है? Okay. ओके, तो आप ये वाला एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है? सेम यूआरएल से मैं कोड इसमें ही रखता हूँ, आप शामली से एक बार एक्सपोर्ट करके मांग लो ये फाइल, ठीक है? मैं लगे तो एक्सपोर्ट मैं ही करता आप हूँ। एपीआई का यूआरएल शेयर कर दोगे क्या मीटिंग लिंक पे? सॉरी, एपीआई यूआरएल है ना? नहीं मैं एक्सपोर्ट ही कर देता हूँ तो आपको फिर समझ में आ ओके। जाएगा। एपीआई यूआरएल, ओके, हाँ एक्सपोर्ट ही कर दो, ठीक है? आई विल जस्ट शेयर ऑन द व्हाट्सअप दिस फाइल। ये फाइल डायरेक्ट ओपन करो, आपको कोड मिल जाएगा, एक बार चेक करो और खुद करके देखो कि कैसे डेटा लिख रहा है, हाउ इट इज़ क्रिएटिंग आरडीडी, देन हाउ वाई वी क्रिएटिंग अ schema, then to creating a data frame what are the things we require, rdd and schema. After creating the data frame, how we load data into the blob storage. So all these things you need to check one by one and you need to do by yourself. Clear है? ओके। मैं फिर से शेयर किया है फाइल ग्रुप में और आप देख लो, ठीक है? ओके, सो टुमारो आई नीड टू टेक द वन प्रोजेक्ट, फुल्ली प्रोजेक्ट। फुल्ली प्रोजेक्ट मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे सबसे पहले, व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डेटा एपीआई कनेक्ट करेंगे, एपीआई से लॉगिन एपीआई लॉगिन करेंगे, वहाँ से हमें क्या मिलेगा, टोकन, ठीक है? उस टोकन को यूज़ करके दूसरी एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है? एपीआई को एपीआई टू कॉल करेंगे और वहाँ से हमें क्या मिलेगा, जेसन डेटा, ठीक है? उस जेसन डेटा को हम, उस जेसन डेटा में बहुत सारा डेटा है, लास्ट 2 ईयर 3 ईयर का डेटा है। सो नाउ वी विल सी लाइक हाउ वी विल डील विद दैट, लाइक लास्ट 3 ईयर का डेटा हम कैसे लोड करेंगे। ओके, तो तीन हमें हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करना पड़ेगा पहले, तो पहले वो स्टोर कर देंगे। सो हाउ वी विल स्टोर, फर्स्ट विल कॉल जेसन डेटा, देन विल स्टोर दिस डेटा इन द CSV format, store into blob storage, okay? And from there load into SQL database, okay? Load into SQL database. So these things we will do this. अभी SQL डेटा में डेटा डालने के बाद, एक बार आप डेटा डालते हो, देन वी विल क्रिएट अ मॉडल, ठीक है? क्रिएट टेबल करेंगे, ठीक है? टेबल क्रिएट करेंगे, विल क्रिएट टेबल, ठीक है? डेटा किस में आएगा, पहले स्टेजिंग टेबल में, स्टेजिंग लेवल पे आएगा। उसके बाद कौन डेटा कहाँ पे डालेंगे, वी विल मूव डेटा इनटू द डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल, ठीक है? डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल, देन आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, डायमेंशन फैक्ट टेबल होने के बाद ईडीडब्ल्यू में डेटा डालेंगे, ईडीडब्ल्यू टेबल क्रिएट करेंगे। सो ये क्या हो गया आपका डेटा मॉडल, ओके? आफ्टर द डेटा मॉडल वी विल क्रिएट अ व्यू, वी विल क्रिएट अ व्यू, ठीक है? क्रिएट व्यू होने के बाद उस व्यू को एक्सेस करेंगे यूजिंग पावर BI। So this is the end-to-end project we will see tomorrow. Okay, so we'll take maybe 2 to 3 hours it will take, but it will be very good for you understand like how exactly the project came, how requirement came, and how you strategy your like like architect your pipeline, your data warehouse, how you think about how you will build a data warehouse and data model in the data warehouse, okay? And then how it will be like a how you will create a store procedure to create a data model, okay? So those all these things you will understand. Clear है अभी आपको? Okay, यस। हाँ। ओके। सो टुमारो वी विल सी वन बाय प्रोजेक्ट, ये रियल टाइम प्रोजेक्ट रहेगा और रियल टाइम डेटा भी रहेगा, जो एक बिजनेस है, ठीक है? उस बिजनेस से आपको वो आप
कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और इट विल बी लाइक अ रियल टाइम प्रोजेक्ट काइंड ऑफ. ठीक है. सो विल कनेक्ट टुमारो. आई विल लेट यू नो द टाइम. So we'll connect and we'll see. Maybe in the evening we will connect. Okay, we'll see. Okay, we'll connect tomorrow. Yeah. Bye. Okay.